एक मिनट, गीतू बाल को भी ले युवा लो। चर्च। हाँ हम्म, जी। गीतू आ गई, हाँ ठीक है। बाल युवा चर्चनी क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सब शुरू करेंगे मधु दीदी से। वो रिवीजन करवाएंगी सब रॉन्सों की जो हमने पिछली बार की थी। आई होप कि सब बच्चों को याद भी होगा और नए सुंदर साथ जो भी जुड़े हैं सबको याद होगा जमुना जी के पास हमने जो रॉन्सों की शोभा सीखी थी। तो आइए मधु दीदी से सुनते हैं। प्रणाम जी। आंटी आज तो मुझे रिवाइज कराना था। हाँ बेटा। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिय न छुड़ायो खिन, लाख तले लालेड़ियां, निर्जीव के ही जीवन। इन पांवों तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना बालो निरखूं नेत्र, निर्जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रणाम, और सभी मेरे प्यारे प्यारे छोटे सुंदर साथ को प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, लास्ट संडे को हमने रंग महल की पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट साइड में आए यमुना जी, उसके आगे आई रौसों का सुंदर वर्णन शिल्पा जी से सुना था। आज हम उसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं और उसकी लीला का भी आनंद लेंगे। जैसा कि शिल्पा दीदी ने बताया था आपको, यमुना जी पुखराज पहाड़ से शुरू होती है। बेटा एरो लगाओ, काव्य कर रहा है। से शुरू होकर कुछ दूरी पूर्व में चलकर फिर दक्षिण दिशा में यानी कि साउथ डायरेक्शन में मुड़ जाती है। साउथ डायरेक्शन बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा नजर नहीं आ रहा है। नहीं छोटा सा है बिल्कुल। बच्चों से पूछो, नजर आती है और रंग महल के सामने से होती हुई दक्षिण दिशा में जाकर फिर से दोबारा वेस्ट साइड यानी कि पश्चिम में मुड़कर हौज कौसर में समा जाती है। पुखराज से शुरू होकर थोड़ी दूरी पर पूर्व तक चलकर दक्षिण में मुड़ती हुई रंग महल के सामने से होती हुई जमुना जी फिर पश्चिम की ओर यानी कि वेस्ट साइड में मरोड़ खाकर हौज कौसर में जाकर मिल जाती है। यमुना जी के चारों ओर दोनों ओर चार चार रौसे आई हैं, यानी कि उसके लेफ्ट में और राइट में। यमुना जी के वेस्ट में और ईस्ट में दोनों साइड चार चार रौसों की सुंदर शोभा आई है। हाँ जी, कोई एक सुंदर साथ बताएंगे ये चार रौसे कौन सी हैं? सोनू किसी को भी? हाँ जी सोनू आप। गैलेक्सी J7 को किया है म्यूट। हाँ जी पंकुल बेटा। हाँ सोनू आप करो। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे हाँ पहले जलरॉन्स आई है, फिर पाल, फिर वनरॉन्स, फिर पुखराज जी। आप इसकी विड्थ भी बताएंगे सब रॉसेस की, कितनी कितनी विड्थ आई है, इसकी चौड़ाई कितनी आई है? जलरॉन्स की 250 आई है और हाँ जी, पाल की भी 250 आई है, वनरॉन्स की भी 250 आई है और पुखराजी रॉन्स की 500 आई है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब कोई और सुंदर साथ बताएगा कि जल रोज की शोभा क्या है? पिछली बार बताई थी ना, उस पे खास क्या शोभा आई हुई है? जल रोज के ऊपर मेन शोभा क्या आई हुई है? आयुषी।
जल रॉस पर 6 छुटक देहुरियां आई हुई है। और पाल की शोभा भी बता दो आप ही बेटा, पाल पे क्या शोभा आई है? पाल पर 5 हारे बड़ोवन की वृक्षों की आई हुई है। 5 हारे बड़ोवन की के वृक्षों की। सामने आते उसकी शोभा ले लेता है। वेरी गुड, जैसे वेरी कि गुड। केलवन के सामने केल का गाठ, लींबू के सामने लींबू का गाठ, ऐसे हम इसे 7 गाठ भी कहते हैं। वेरी गुड बेटा। अब किसी और से पूछते हैं, वन रॉस पर और पुखराजी रॉस पर क्या शोभा आई है? मधु अभी थोड़ा सा रुक के वेट कर। अच्छा ठीक है। हाँ जी रुद्र बेटा। वन रोज पर ग्रीन कारपेट है और वहां पर हमारे सुखपाल रहते हैं, और पुखराजी रोज पर दोनों बाउंड्री पे बड़ो वन की शोभा है। बड़ो वन 2 बोम और तीसरी चांदनी तक आए हुए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी 4 रोसे हमारी यमुना जी के साथ लगती हुई आई हैं। सबसे पहले आई है जल रोस, जो कि 250 मंदिर की है, और इस पर सुंदर 6 छुटक द्योरियों की शोभा आई हुई है। छुटक द्योरियां एक महल की भांति ही हैं, इसको कहने में छुटक द्योरियां आती हैं, लेकिन ये अच्छे बड़े महल हैं जो कि हमारे ड्रेसिंग रूम्स हैं, जिनमें हमारी ज्वेलरी, हमारे कपड़े, बहुत सा सामान हमारे को जो भी चाहिए होता है वो सब इसमें पड़ा होता है। जब हम यमुना जी में स्नान करते हैं, झीलना करके आते हैं, तो हम यहीं पे आकर अपने आप को तैयार करते हैं, राज जी को तैयार करते हैं, श्यामा जी को तैयार करते हैं। तो छुटक द्योरियां हमारे एक किस्म से ड्रेसिंग रूम्स हैं। इसके बाद 3 सीढ़ी हम ऊपर चढ़कर पाल पे आते हैं। पाल पे जब हम आते हैं तो वह हमें 5 बड़ो वन की वृक्षें हारे नजर आती हैं, जो 5 भौम छठी चांदनी की हैं, यानी कि 5 फ्लोर्स एंड 6 टेरेस। और ये जो वृक्ष हैं ये पूरे वनों के आगे से जब निकलते हैं तो जिस वन के आगे से निकलते हैं उसी का रूप ले लेते हैं। जैसे कि जब वो केल वन के आगे से निकलते हैं तो इस बड़ो वन के सारे वृक्ष जो हैं वो केले के हो जाते हैं। जब वो लिबोई के आगे से निकलते हैं तो उसके वृक्ष लिबोई फल जो है वो सारे लिबोई के हो जाते हैं। इसी तरह अनार के, अमृत के, जामुन के, नारंगी के और वट के, जिस जिस भी वन के आगे से ये बड़ो वन के वृक्ष होके जाते हैं वो उसी का रूप धारण कर लेते हैं और उसमें उसी तरह के फ्रूट्स लग जाते हैं। बाकी बीच में उसके छोटे वृक्ष भी होते हैं जो मिक्स एंड मैच होते हैं, जिसमें बहुत तरह के फ्रूट्स, मेवे इत्यादि के वृक्ष होते हैं। यहाँ से जब हम 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो हमारी वन रोज आ जाती है। सभी बच्चे जानते हैं कि वन रोज हमेशा एक 3 स्टेप नीचे होती है, तो इसीलिए हम पाल से 3 सीढ़ी उतरकर वन रोज पर आएंगे। वन रोज हमारी प्लेन है, उस पे एक सुंदर ग्रास है, पूरी जैसे ग्रीन कलर का कारपेट बिछा होता है, इस तरह से पूरी है, और इसी पर हमारे सुखपाल आकर उतरेंगे जब हम यहाँ पर घूमने आते हैं, जब हम यमुना जी की सैर को आते हैं। अब आती है चौथी रोज पुखराजी रोज। पुखराजी रोज जो है वो 500 मंदिर की है, और ये रोज जो है, जो यहाँ ऑरेंज, इसमें अभी देखना येलो कलर की दिखाई दे रही है ना, इस पिक्चर में जो येलो कलर की दिखाई दे रही है, ये पुखराजी रोज है। इसके दोनों बॉर्डर्स पे दोनों तरफ बड़ो वन के वृक्षों की एक एक हार आई है, जो 2 भौम तीसरी चांदनी के हैं। उनपे 2 फ्लोर्स के वृक्ष आए हुए हैं। ठीक है, इस पिक्चर में ध्यान से देखिए बच्चों, जो येलो वाली है वो पुखराजी रोज है, ग्रीन वाली वन रोज है, और व्हाइट है जिसके ऊपर मल्टी कलर के ट्रीज बने हुए हैं, ये हमारी पाल है, और आगे ब्लू कलर की हमारी जल रोज है। तो अब हम यहाँ की सैर को चलते हैं। अब हम यहाँ की लीला को देखेंगे कि जब हम यहाँ आते हैं तो हम क्या लीला करते हैं, यानी कि हम राज जी के साथ, श्यामा जी के साथ हम सब सखियां कैसे मस्ती करते हैं यहाँ पर।
तो पहले तो एक सुंदर साथ बताएंगे कि हमारे सुखपाल कहाँ खड़े होते हैं रंग महल में। जब हमको कहीं नहीं जाना होता तो वो हमारे सुखपाल कहाँ पे खड़े रहते हैं? हमारा तख्तरवा, हमारे सुखपाल कहाँ पे पार्क होते हैं? जब हम कहीं नहीं जा रहे होते, वो सिर्फ पार्किंग में ही रहते हैं, तो कहाँ पे खड़े रहते हैं? हाँ जी पूनम जी। हेलो। कैमरा ऑन करो पूनम। हेलो। वन रोज पर मधु भाभी वन। नहीं नहीं, कहाँ खड़े, पार्किंग कहाँ होती है उनकी रंग महल के अंदर? जब हम कहीं नहीं जा रहे होते और उनको पार्क करके रखते हैं, खड़े रहते हैं वो वहां पे, तो वो कहाँ होते हैं रंग महल में? बच्चे बताएंगे। रंग महल के अंदर छठी भौम में। हाँ जी, हाँ जी, छठी भौम में रंग महल की वो खड़े रहते हैं। और हाँ जब जी। हमें घूमने जाना होता है तो वो कहाँ पे आ जाते हैं? किस भौम के छज्जों पर आकर लग जाते हैं? छठी भौम जब के हमें छज्जों। जब हमें सैर के लिए कहीं जाना होता है राजी श्यामा जी के साथ, तो हमारे सुखपाल कहाँ पे आकर लगते हैं? वन रोज पे। पूनम कैमरा ऑन करो तब बोलो। रंग महल की कौन सी भूमि पर आकर लगते हैं हमारे सुखपाल? छठी भौम की जो छज्जे हैं वहां पर आके लगते हैं। नहीं पूनम, मेरी आवाज। जब हमें घूमने निकलना होता है, कहीं जाना होता है। बच्चों से आंसर लो किसी। अच्छा ठीक है ठीक। बच्चों के तो आंसर राइट आ रहे हैं सबके। हाँ जी हृदय बेटा। थर्ड फ्लोर की परसाल। वेरी गुड, वेरी। तीसरी भूमि की पटसाल और उसके छज्जों के साथ आकर लग जाते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम सब मिलकर चलते हैं यमुना जी की सैर पर, और हम सब तीसरी भूमि की पटसाल से इन सुखपालों में बैठकर चलेंगे यमुना जी की ओर। तो सबसे पहले हम सब बैठ गए सुखपालों में, राजी, श्यामा जी और हम सब। सुखपाल हमारे हम सबको लेकर उड़ान भरने लगे। जब हम सुखपालों से उड़ने लगे तीसरी भूमि से, तो सुखपाल हमारे चांदनी चौक से होते हुए चांदनी चौक के ऊपर से उड़ेंगे। तो हम चांदनी चौक की सुंदर शोभा को देखते हुए, सुंदर उनके रेती को, हरे लाल वृक्ष की शोभा को और वहां के पशु पक्षियों की करतब देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर 7 वनों से ऊपर होते हुए 7 वनों की सुंदर शोभा को देखते हुए हम सब आकर वन रॉस पर उतरेंगे। हमारे सुखपाल वन रॉस पर आकर हमें उतारेंगे। सुंदर साथ जी, जब हम वन रॉस पर उतरेंगे तो बहुत ही सुंदर नजारा होता है वहां पे। जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी पहले से ही वहां पर खड़े हुए हैं। सब बहुत सुंदर तैयार हुए हैं, सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, सुंदर आभूषण पहने हुए, हाथों में फूलों की टोकरियां लिए हुए खड़े हुए हैं। कुछ पशुओं के हाथ में मालाएं हैं, कुछ के हाथ में फूलों की टोकरियां हैं। तो जैसे ही राजी, श्यामा जी और हम सुखपालों से उतरते हैं, वो हम सब पर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। कुछ पशु पक्षी हाथों में जो मालाएं लिए खड़े थे, वो झट से आगे बढ़कर राज जी को माला पहनाते हैं, श्यामा जी को माला पहनाते हैं और सखियों को भी अपने हाथों से फूल देते हैं। इस तरह से पूरी वन रॉस पर सुगंध ही सुगंध, खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। और इतने प्रसन्न होते हैं ये पशु पक्षी कि पिया पिया, धनी धनी, तू ही की रट लगाए रहते हैं। उनका एक ही मेन मकसद होता है, राजी, श्यामा जी और सखियों को रिझाना। अब वो क्या करते हैं कि तरह तरह के करतब करने लगते हैं। कोई पशु नाचने लगता है, तो कोई गाने लगता है, तो कोई अपने हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिए हुए, जैसे कि बांसुरी है, ढोलक है, सितार है, वो बजाने लगते हैं और मधुर मधुर
गीत गाने लगते हैं। इस तरह से वो अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं जिससे राज्जी श्यामा जी उन्हें देखकर खुश हो जाए। आज वो प्रसन्न है क्योंकि राज्जी श्यामा जी उनके पास आए हैं और वो हर तरह से उनका वेलकम कर रहे हैं, उन्हें खुश कर रहे हैं। अब जब हम राज्जी श्यामा जी और सखियां ऊपर चढ़ते हैं पाल पर, तो पाल पर तो बहुत सुंदर शोभा है। वहां पर बड़ोवन के वृक्ष आए हुए हैं सुंदर सुंदर, उस पर अनेक फ्रूट्स की ब्रांचेस लटक रही हैं लंबे लंबी, कलरफुल, कहीं पीले, कहीं लाल, कहीं हरे, कहीं जामुनी। तो वहां पे जो हिंडोले आए हैं, हम सब सखियां राज्जी को लेकर उन हिंडोलों पर चढ़ जाती हैं। हिंडोले मीन्स समझते हैं ना सब बच्चे, स्विंग्स। उन झूलों पर हम बैठ जाते हैं और ये झूले भी बहुत सुंदर है कि कोई झूला खड़े होके हम लेते हैं तो कोई लेट के लेते हैं, और किसी में 2 सखियां बैठी हैं तो किसी में 4 सखियां बैठी हैं। इस तरह से झूलों में बहुत मस्ती करते हैं और ऊंचा ऊंचा झूला ले जाने की कोशिश करते हैं। झूला झूलते हुए जहां आमने सामने हम आ जाते हैं तो हम 2 ताली बजाते हैं, कहीं 4 ताली बजाते हैं। इस तरह से हिंडोलों का आनंद लेते हैं हम वहां पे। यहीं पे जो वृक्षों के बीच में स्पेस होती है, एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से थोड़ी दूरी पे होता है, तो उसके बीच में जो स्पेस होती है ना, वहां पर भी सुंदर हमारी बैठकें बनी होती हैं। सुंदर सिंहासन होते हैं, कुर्सियां होती हैं, कोई फूलों की बनी होती हैं, कोई सोने के बने होते हैं, कोई ज्वारातों से सजे होते हैं। तो हम वहां बैठकर राज्जी श्यामा जी के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। इस समय जो पशु पक्षी होते हैं वो भागकर वनों में चले जाते हैं और वहां से फल, मेवा इत्यादि तोड़कर ले आते हैं और राज्जी श्यामा जी को आरोगवाते हैं बड़े प्यार से, अपने हाथों से उनके मुख में डालते हैं। और जब राज्जी प्रसन्न होते हैं तो एक एक को आवाज लगाकर राज्जी भी अपने हाथ से उनके मुख में मेवा मिठाई डालते हैं। तो इस समय लीला बहुत ही मस्ती से होती है, बहुत प्यार की लीला होती है। और सुंदर साहब जी, एक और बड़ी सुंदर शोभा है इन पाल पर। यहाँ पे हाट बाजार लगते हैं। हाट बाजार मीन्स एग्जीबिशन लगती है यहाँ पे। जैसे हमारा दिल्ली में हाट बाजार है, वहां में कितनी सारे स्टॉल्स लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के स्टॉल्स होते हैं, वहां चीजें मिलती हैं। इसी तरह से यहाँ पाल पर भी हाट बाजार लगता है। वहां पे जो खूब खुशहालियां और जवेरों की पुतलियां होती हैं ना, वो स्टॉल्स लगा के बैठी होती हैं। कोई तो ज्वेलरी का स्टॉल लगा के बैठी है, कोई फूलों का स्टॉल लगा के बैठी है, इसी तरह कोई परफ्यूम्स का स्टॉल लगा के बैठी है, तो कहीं पे बाजे बज रहे हैं, कहीं नृत्य हो रहा है। तो वहां पर हर तरफ एक खुशी का माहौल होता है, सब बहुत प्रसन्न होते हैं और एक एक सखी को आवाज लगा लगा कर बुलाते हैं अपने पास। एक स्टॉल तो वहां मेहंदी का भी लगा होता है, जहाँ छोटी छोटी गैलरियां मेहंदी लगा रही होती हैं। तो वो पहले श्यामा जी को मेहंदी लगाती हैं और फिर सखियों को बुला बुला कर मेहंदी लगाती हैं। तो इस तरह से पाल पर हम बहुत मस्ती करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई का खेल खेलते हैं, लुका छुपी का खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर बहुत मस्ती का समा बना रहता है। जब हम जल रौस पर आते हैं तो जल रौस की शोभा भी बहुत सुंदर है। जल रौस जल जमुना जी के एकदम साथ है, तो हम उसके किनार पर बैठ जाते हैं और अपने पैर जो हैं वो पानी में डाल लेते हैं। जैसे हम कभी स्विमिंग पूल पर जाते हैं और स्विमिंग पूल में हम अपने पैर लटका लेते हैं ना पानी में और पैरों से जोर जोर से जल को उछालते हैं, ठीक वैसे ही हम इस रौस पर भी बैठकर जल रौस पर अपने पैर डाल लेते हैं पानी में और खूब जोर जोर से उसको हिलाते हैं। और अगर हमारा मन होता है कि हम यहाँ थोड़ी देर बैठे, तो इस जल रौस पर कुर्सियां और सिंहासन अपने आप ही बन जाते हैं और हम वहां बैठकर जमुना जी की सुंदर शोभा को देखते हैं। उसमें तैरती हुई मछलियां, सुंदर नावें, बोट्स होती हैं फूलों की, और स्टीमर होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं जो खुश होकर बाहर निकलते हैं और कभी अंदर जाते हैं। पाट घाट की शोभा को देखते हैं, केल पुल की, वट पुल की। इस तरह से यहाँ पर बैठकर राज्य के साथ हास्य विनोद भी करते हैं
और सारी शोभा को भी देखते रहते हैं। इसी प्रकार जब हम यहाँ झीलना करने आते हैं तो इन छुटक दियोरियों में आकर हम तैयार होते हैं। कुछ सखियां राज्य को तैयार करने लग जाती हैं तो कुछ सखियां श्यामा जी को तैयार करने लग जाती हैं। और राज्य तो अपने हाथों से सखियों को तैयार करती हैं। किसी के कानों में आभूषण पहना रहे हैं तो किसी के नाक में नथनी पहना रहे हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी हम इन रौसों पे बहुत ही मस्ती करते हैं। जब हम परम धाम में थे तो हम यहाँ ये सब चीजें हम वहाँ पे रोजाना किया करते थे। रोजाना राज्य के साथ हम बहुत मस्ती करते थे, बहुत हास्य विनोद होता था। तो सुंदर साथ जी आप सब इसका आनंद लीजिए। और अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। ये आपने बहुत सुंदर, बहुत मनमोहक वर्णन किया। ऐसे लग रहा था कि आंखें बंद करो और बस वहां पे खुद को महसूस करो कि हम वहां बैठे हैं और सही में जल में पैर डालकर मजे आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और अब हमारी खुशी क्यूट सा वर्णन करेंगी हमारे रौंसों का। तो आइए सुनते हैं खुशी को। हाँ जी खुशी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आज मैं आपको जमुना जी रास्ते आने जा रही हूँ, अगर कोई कुछ छूटे तो माफ कीजिएगा। जमुना जी बुकराज पहाड़ से 4.5 लाख कॉस्ट से राइट मुड़ जाती है, जो 9 लाख एक कॉस्ट तक सेकेंड, जाती है। आवाज कम है दीदी। हाँ जी खुशी। हमारी जमुना जी पुखराज पहाड़ से निकलती है, जो 4.5 लाख कॉस तक जाती है। जहाँ पर यहाँ पर किलोमीटर होता है, वहाँ पर कॉस होता है। फिर वो 4.5 लाख कॉस तक जाती है, फिर वो राइट मुड़ जाती है और 9 लाख कॉस तक जाती है और वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ती है और फिर 4.5 लाख कॉस लंबी जाती है और हॉट कॉसर पर समाप्त हो जाती है। अब हम रॉसों को देखते हैं। हमारी पहली रॉस आती है जल रॉस, दूसरी रॉस आती है हमारी कमर भर ऊंची पार, मतलब 30 से ऊपर चल के हमें पार पे आना होता है। फिर हमारी वन रॉस आती है और फिर हमारी पुखराजी रॉस आती है। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। बहुत प्यारा प्रणाम खुशी, जी। बहुत प्यारा। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी वेरी गुड खुशी, बहुत सुंदर बताया। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर किलोमीटर होता है, वहां पर कोस होता है। कितने प्यार से खुशी ने समझाया। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि इतने वेस्ट में चलती है, इतना साउथ में जाती है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे से बोला बेटा आपने। इंस्पिरेशन बन रहे हो आप। ओनली 9 years old है ये सुंदर साथ जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रणाम जी, कीप इट अप। और अब शिल्पा जी से नेक्स्ट सब बच्चे सुनते हैं सब घाटों का वर्णन और पुल का वर्णन, केल पुल और बट पुल का वर्णन। हाँ जी शिल्पा, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अभी हमने जमुना जी और जमुना जी के दोनों डायरेक्शन में 4 रॉस को देखा और समझा। अब हम सब पाल और वन रॉस पे आया बट घाट और जमुना जी पर पाट घाट, केल पुल और बट पुल को समझेंगे। बट का घाट 500 मंदिर का लंबा और चौड़ा आया है। 500 मंदिर का लंबा और चौड़ा आया है। वन रॉस
और पाल पर आया है, यानी वनरॉस की 250 मंदिर की जो चौड़ी आई है और पाल जो 250 मंदिर का चौड़ा आया है, उसको मिलाकर उसके ऊपर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा आया है। और बीच में सेंटर में एक विशाल बट का वृक्ष आया है, बैनियन ट्री कहते हैं उसे, बैनियन ट्री आया है, जिसकी 5 भूम छठी चांदनी, 5 फ्लोर्स और 6 टेरेस हैं, जिसका एक भूम मोटा तना गया है, यानी एक फ्लोर थिक ट्रंक गया है, फिर उसके ऊपर ब्रांचेस आ जाएंगे और ब्रांचेस की जो रूट्स लटक रही हैं उस पर झूले आ जाएंगे। फिर एक और तना आ जाएगा, एक और ट्रंक आ जाएगा, फिर उस पे ब्रांचेस लग जाएंगे और ब्रांचेस पर जो रूट्स आए हैं उस पर झूले लग जाएंगे, हिंडोले लग जाएंगे। ऐसे 5 फ्लोर तक ये ट्री गया हुआ है। हर भूम में, हर फ्लोर में 144 हिंडोले आए हैं, यानी 5 फ्लोर्स तक 720 हिंडोले हो जाते हैं। इसको हम वापस से समझते हैं। बटका घाट 500 मंदिर का लंबा आया है, वनरॉस और पाल पर आया है, जो वनरॉस और पाल 250 की चौड़ी है, उसको मिलाकर उस पर एक बड़ा चबूतरा 500 मंदिर का लंबा और चौड़ा चबूतरा आया है। और उसके मध्य बिल्कुल सेंटर में एक विशाल बट का वृक्ष आया है, बैनियन ट्री आया है, जिसकी 5 भूम छठी चांदनी, 5 फ्लोर्स और 6th टेरेस है, जिसका एक भूम मोटा तना गया है, यानी 1 फ्लोर थिक ट्रंक गया है, फिर उसकी ब्रांचेस आ जाएंगी और जो ब्रांचेस पे जो रूट्स लटक रही हैं उस पे हिंडोले आ जाएंगे। फिर दूसरा तना उठेगा, फिर उस पे ब्रांचेस आ जाएंगे और ब्रांचेस पे रूट्स पे हिंडोले लग जाएंगे। ऐसे ये ट्री 5 फ्लोर तक ऐसे ही बना है। हर भूम में 144 हिंडोले आए हैं, यानी 5 फ्लोर तक 720 हिंडोले हो जाते हैं। वीडियो में यहाँ राज्जी और श्यामा जी, हम सब सखियां बट घाट के वृक्ष के कभी ऊपर कभी नीचे घूमते हैं। इसकी हर भूम में झूला झूलते हैं, तो कभी चबूतरे पे जो रेती आई है उस पर बैठकर राज्जी और श्यामा जी के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, तो कभी फ्रूट्स खाते हैं और बहुत सी मस्ती करते हैं। अब हम चलते हैं पाट घाट पर, जमुना जी पर आई पाट घाट पर। अमृत वन के 2 मंदिर की रॉस पर चलकर आएंगे तो 4 रॉस, जो अभी हमने 4 रॉस समझी, 4 रॉस को पार करके जल रॉस से लगती हुई जमुना जी के ऊपर पाट घाट आया है। पाट घाट 550 मंदिर का लंबा और चौड़ा आया है। पाट घाट 150 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। 16 थंब नीलवी के 16 पिलर्स जो ब्लू कलर के नीलवी के हैं, वो जमुना जी की जमीन पर आया है। जो 16 थंब के ऊपर फिर एक छत पाट डल जाता है, फिर 12 थंब लग जाते हैं चारों कॉर्नर्स पे, चारों कोनों में एक एक नीलवी का ब्लू कलर का थंब लग जाते हैं सारे कॉर्नर्स पर। और पूर्व दिशा ईस्ट डायरेक्शन में 2 पिलर्स माणिक रेड कलर के आए हैं, और पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट डायरेक्शन में 2 थंब 5 ग्रीन कलर के आए हैं, और उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में 2 थंब पुखराज के येलो कलर के आए हैं। दक्षिण में साउथ डायरेक्शन में 2 थंब व्हाइट कलर के आए हैं, हीरे के आए हैं। पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन को छोड़कर
बाकी तीनों डायरेक्शन में कठेड़े यानी रेलिंग्स आई हैं जो जरूरत पड़ने पर हट जाती हैं। थंबों के अंदर सीढ़ियां लिफ्ट आई है जो चांदनी पर जाती है। चांदनी के मध्य सेंटर में ध्योरी आई है और चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है। इसको वापस से समझते हैं। अमृत वन के 2 मंदिर की रोस पर चलकर जब हम आएंगे तो 4 रोस को पार करके जल रोस से लगती हुई जमुना जी के ऊपर पाट घाट आया है। पाट घाट 150 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। 16 पिलर्स नीलवी के ब्लू कलर के जमुना जी के जमीन पर आया है। 16 पिलर्स के ऊपर एक छत, एक पाट डल जाता है और उसके ऊपर 12 पिलर्स लग जाते हैं और फिर चारों कॉर्नर्स में एक एक नीलवी यानी ब्लू कलर के थंब हैं। पूर्व दिशा ईस्ट डायरेक्शन में 2 थंब माणिक के आए हैं, रेड कलर के आए हैं और पश्चिम दिशा में वेस्ट डायरेक्शन में 2 थंब 5 के ग्रीन कलर के आए हैं और उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में 2 थंब पुखराज के येलो कलर के आए हैं और दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन में 2 थंब हीरे के व्हाइट कलर के आए हैं। पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन को छोड़कर बाकी तीनों डायरेक्शन में कठेड़ा रेलिंग आई है जो जरूरत पड़ने पर हट जाते हैं। थंबों के अंदर सीढ़ियां लिफ्ट आई है जो चांदनी पर जाती हैं। चांदनी के मध्य बिल्कुल सेंटर में ध्योरी आई है और चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर हम राज्जी और श्यामा जी के साथ चांदनी पर कुर्सियां और सिंहासन पर बैठकर जमुना जी की सुंदर लहरें और सुंदर जो उसके आसपास जो दृश्य सराउंडिंग्स है उनका सुख लेती हैं। तो कभी हम पाट पर बैठकर जमुना जी के बहते जल की मधुर ध्वनि साउंड जो वाटर का साउंड होता है उसका सुख लेती हैं। तो कभी पाट पर बैठकर जमुना जी के जल में दूसरा पाट घाट देखती हैं, जैसे क्योंकि जमुना जी में पाट घाट का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन जो है पाट घाट का वो जमुना जी में दिखता है क्योंकि जमुना जी का जल जो है बहुत ही प्योर है। जैसे जल के अंदर ऐसे लगता है जैसे एक और पाट घाट आ गया हो, एक और पाट घाट बना हो। तो कभी हम पाट घाट से जमुना जी में छलांग लगाकर झीलना करती हैं, तो कभी एक सखी दूसरी सखी जो पाट पर बैठी है उसके ऊपर जल फेंकती है और वहीं पाट पर बैठे बैठे उसे झीलना करवा देती है। तो ऐसे हम बहुत सी मस्ती और लीलाएं करते हैं। अब हम चलते हैं केल पुल और बट पुल की तरफ। जमुना जी पर 2 पुल आए हैं, एक केल का पुल और एक बट का पुल। केल के वन के सामने केल का पुल जो नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर दिशा में आया है। बट के वन के सामने बट का पुल जो साउथ डायरेक्शन दक्षिण दिशा में आया है। ये दोनों पुल 500 मंदिर का लंबा और चौड़ा आया है। जल के अंदर 11 थंबों की 11 हारें यानी कि 11 पिलर्स की 11 लेन्स आई हैं। इनमें 10 घड़नाले आए हैं। ये देखिए घड़नाले की शोभा। इनमें 10 घड़नाले आए हैं। जब जमुना जी इन घड़नालों से होकर निकलती हैं तो 10 नहरें बन जाती हैं। केल पुल 5 भूम छठी चांदनी 5 फ्लोर्स 6th टेरेस का है जिसके हर भूम में हिंडोले स्विंग्स लगे हैं। हम एक भूम में 220 हिंडोले आए हैं और 5 भूम में 1100 हिंडोले हो जाते हैं।
हर फ्लोर और टेरेस पे जाने के लिए थंबों में सीढ़ियां, लिफ्ट लगी हैं जो चांदनी पर जाती हैं। चांदनी पर सुंदर कारपेट बिछा है, उस पर सिंहासन और कुर्सियां हैं। चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है। आइए इसको वापस से समझते हैं। जमुना जी पर 2 पुल आए हैं, केल का पुल और बट का पुल। केल 1 के सामने केल का पुल जो नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा में आया है। बट 1 के सामने बट का पुल जो साउथ डायरेक्शन में आया है, दक्षिण दिशा में। ये दोनों पुल 500 मंदिर का लंबा और चौड़ा आया है। जल के अंदर 1100 थंबों की 11 हारे हैं, यानी 11 पिलर्स की 11 लेन्स हैं आई हैं। इनमें 10 घरनाले आए हैं। जमुना जी जब इन घरनालों से होकर निकलती है तो 10 नहरें बन जाती हैं। केल पुल 5 भूम छठी चांदनी 5 फ्लोर्स 6th टेरेस का है, जिसके हर भूम में हिंडोले लगे हैं, यानी स्विंग्स लगे हैं। एक भूम में 220 हिंडोले लगे हैं, तो 5 भूम में 1100 हिंडोले लगे हैं। हर फ्लोर्स और टेरेस पे जाने के लिए थंबों में सीढ़ियां, लिफ्ट लगी हैं। चांदनी पर सुंदर कारपेट बिछा है, उस पर सिंहासन और कुर्सियां हैं और चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है, रेलिंग लगी हुई है। ऐसे ही बट पुल की भी शोभा है जो साउथ डायरेक्शन दक्षिण में आया है। इसकी भी ये भी 500 मंदिर का लंबा और चौड़ा है। इसके भी 11 थंब की 11 हारे, 11 पिलर्स की 11 लेन्स है। 10 घरनाले आए हैं जिसमें जमुना जी निकलती हैं तो जमुना जी के 10 नहरें बन जाती हैं। और इसकी भी 5 फ्लोर्स और 6th टेरेस है। हर एक फ्लोर पे 220 हिंडोले हैं और सारी फ्लोर्स 5 फ्लोर तक 1100 हिंडोले हो जाते हैं। हर फ्लोर्स और टेरेस पे जाने के लिए थंबों में सीढ़ियां लिफ्ट लगी हैं। चांदनी पर सुंदर कारपेट बिछा है, सिंहासन बिछा है और चारों तरफ कठेड़ा रेलिंग्स लगी हैं। यहाँ पर हम सब सखियां राज्य श्यामा जी के साथ जब आती हैं तो यहाँ के हिंडोले अपने आप झूमने लगते हैं और उनमें आए घुंघरू भी बजने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हिंडोले कह रहे हैं, आओ सखी, आओ राज्य श्यामा जी आयो, सब मेरे ऊपर बैठो और झूला झूलो। हम सब सखियां यहाँ पर झूला झूलती हैं, तो कभी जमुना जी में छलांग लगाकर झीलना करती हैं, तो कभी एक सखी दूसरी सखी को धक्का दे देती है तो वो जमुना जी में गिर जाती है, फिर वो खुद भी गिर जाती है और उसमें झीलना करती है। फिर कभी हम राज्य श्यामा जी का हाथ पकड़ के जमुना जी में छलांग लगाती हैं, तो कभी हम राज्य और श्यामा जी के साथ जमुना जी में तैरकर कभी बट पुल तो कभी केल पुल में जाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत हाँ जी मधु दीदी। हाँ जी, किसी के क्वेश्चंस हैं तो हैंड रेस कोई कर रहा है तो आप पूछिएगा। हाँ जी आयुषी बेटा। आंटी, हम सुबह पाट के घाट में झीलना करने जाते हैं। ये बेटा दोपहर को 3 बजे जाते हैं ना हम, जब दोपहर को सो के उठते हैं ना 3 बजे राज्य श्यामा जी, तो वो पूछते हैं सखियों को कहाँ चलना है। जब हम तीसरी भूम की पड़साल में दोपहर को राज्य श्यामा जी विश्राम कर रहे होते हैं और 3 बजे उठते हैं तो सखियों को लेकर तब वो यमुना जी की सैर को आते हैं। तो वहां पे आकर आंटी तो वो सुबह सेवा पूजा में आते हैं, चलो मारा वाला जी चलो जमुना जल जी।
तो नीरू भाभी यह इसका आंसर दो। हाँ तो जी, यह पाठ घाट का होता है। हाँ जी। बच्चे क्या कह रहे हैं कि हाँ पहले कहाँ जाते हैं, क्या क्वेश्चन था इनका? सुबह झीलना करने जाते हैं, कब जाते हैं हम जमुना बेटा जी? वो जब अपन रंग परवाली में जब राजी को उठाते हैं ना बेटा, ये जरूरी नहीं कि पाट घाट वो झीलना वहां का भाव लिया जाता है। सबसे पहले पांची भोम में राजी को जब उठाते हैं, उसके बाद झीलने की बात जो चलाई जाती है, तो अपने रंग परवाली मंदिर में भी झीलना वही होता है कि उसके बाद झीलना कराना है, कि पहले राजी को उठाया फिर झीलना कराया। तो पाट घाट पे भी जब आते हैं तो वो वर्णन दूसरा होता है, लेकिन जब हम सुबह उठाते हैं तो वो झीलना भी उसी भाव से लिया जाता है। आशु? मतलब वह सुबह जाते ही नहीं है पाठ घाट में। नहीं, सुबह तो नहीं जाते, पर वो पाट घाट की लीला अपन पांची भोम में भी कर सकते हैं। वहां ऐसी लीला होती है बेटा, जो एक रंग परवाली मंदिर में हम सब लीलाएं कर सकते हैं। पाट घाट वाली भी सब कुछ, वहां पुखराज पे जाना है तो वहां पे भी पुखराज पहाड़ भी आ जाते हैं, सब कुछ हम वहां कर सकते हैं। ओके आंटी, हम्म ओके आंटी। हम्म बड़ी गहरी बात पूछी है बच्चे ने। ये मतलब कि मैं सोच भी नहीं पा रही आशु कि इतनी अच्छी बात उन्होंने पूछी है। कभी हमने ये क्वेश्चन भी नहीं दिल में आया होगा कि सुबह पाट घाट जाते हैं। ये चीज दीदी हमने भी सुना था किसी सुंदर साथ से हम्म कि अगर यमुना जी हम कहते हैं ना, तो जल पूरे परम धाम में यमुना जी का ही जल है। जल आता है, वो इसलिए झीलना। अगर आप रंग परवाली में आप स्नान करा रहे हो, झीलना करा रहे हो राज्य को, तो वहां पे भी यही भाव लेके करोगे कि जमुना जी में झीलना पूरी करो। जमुना जी वहां पे आ जाएंगी, पाट घाट वहीं बन जाएगा, सब कुछ रंग परवाली मंदिर में बन जाएगा कि मैं राज्य को वहां पे स्नान करा रही हूँ अपने रंग परवाली मंदिर में। रंग परवाली में कितने अपने रूम्स हैं बताओ, याद है आपको आयुषी? आपको याद है कैसे मंदिर आते हैं अपने? शयन के भी और श्रृंगार के मंदिर है ना अपने अपने। आप करो, अनम्यूट करो। आपको 4000 मंदिर है ना, अपना अपना श्रृंगार का भी मंदिर है और एक अपना पर्सनल रूम भी है। तो जब मैं राजी के साथ वहां अकेले रहती हूँ तो मैं ही वहां पे रसोई की लीला भी मैं ही लाडबाई बन जाती हूँ। तो वहां किचन में जाना नहीं पड़ता, मेरे वहां पे अपने रूम में मेरी अलग किचन भी है। तो वहां मैं अपना वहां पे लाडबाई की भी, नृत्य भी, नवरंग बाई भी मैं ही बनती हूँ। एक आप बोलते हो ना रात को जब सेवा पूजा में, सुख लेवे सारी रात, आपको याद है? सुख लेवे सारी रात, ये शोभा बोलते हो ना? तो सुख लेवे सारी रात का क्या मतलब है कि मैं ही लाडबाई, मैं ही नवरंग बाई, मैं ही सब कुछ, मैं ही झीलना कराऊंगी। वहां पुखराज पहाड़, हौज कौसर सब वहीं पे। जैसे मान लो रंगपुर वाली मंदिर में मैं राजी के साथ अकेली हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं राजी को लेके पुखराज पहाड़ जाऊं, तो वहां पुखराज पहाड़ आ जाएगा। वहां तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है जी, सुनो आप। हाँ जी काव्या। आंटी टोटल कितने थंब बताए हैं आपने? कहाँ पे बेटा? केलपुल और बटपुल में। 11 पिलर्स की 11 लाइंस। जैसे ऐसे ऐसे 11 आ रहे हैं राइट में, फ्रंट में, तो वही पीछे भी 11 जा रहे हैं, उसके पीछे भी 11 पिलर्स की 11 लाइंस। ओके ठीक है। आशु, किरण दीदी आ गई हैं। आप किरण दीदी को कुछ कह रहे थे, मैंने फोन किया वो था। क्विज करना। एक बम पे 200 मंदिर है तो 5 हिंडोले है, तो 5 बम में 11,000 हिंडोले कैसे हुए? बेटे 220 हैं एक भोम में, 220 इंटू 5 इज इक्वल टू 1100। हाँ, तो 220 हैं एक में, 5 में 1100 हो जाएंगे। ठीक है ना? यस मैम। ठीक है, ठीक। हाँ जी खुशी बेटा। आंटी मुझे केल का पुल नहीं समझ में आया। आपको अगली बार फिर से समझा देंगे केल का पुल। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर समझा देंगे। ओके हाँ दीदी, ये 7 वन।
मैंने और मेरी मम्मी ने मिलकर बनाया समझने के लिए। व्हाट्सएप करो, मैं अभी ग्रुप में डाल के दिखाती हूँ, व्हाट्सएप करो छोटी रांग में। सुंदर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आपने देखा होगा, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स उन्होंने मंदिर और वो बनाए और उस पे लिखा भी हुआ है प्रॉपर। वेरी गुड बेटा। आपकी, एक मिनट आप अनम्यूट करो। आप बताओ आपकी एज कितनी है? 12 years। 12 इयर्स। देखिए 12 साल में 12,000 मंदिरों की ड्राइंग बना दी उन्होंने। तो हम बच्चों सब का सुंदर इंटरेस्ट देख साथ के को, बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत जी अच्छा लग रहा है बिल्कुल। बच्चों का इंटरेस्ट। मैंने ये ड्राइंग किया तो मुझे सब कुछ क्लियर हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि बोलने से और लिखने से क्लैरिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ऐसे ही और मीनू दीदी मैप्स बनाने की सेवा करने के लिए बाल सुंदर साथ तैयार हो रहे हैं। तैयार हो गए बिल्कुल बिल्कुल। आशु हाँ की जी, तो सोनू के हाँ जी सुंदर साथ जी, पिन है 94123332 94123332 94123332। kahoot.it पे आप गूगल में जाके, जिनको नहीं आता हो www.kahoot.it उसमें जाके आप ये पिन डाल सकते हैं। और सिंगल डिवाइस के लिए भी चैट में लिंक डाल दिया गया है। जो सिंगल डिवाइस से खेल रहे हैं वो चैट से लिंक वहां पे क्लिक करके जा सकते हैं। सोनू, बड़ों हाँ जी सुंदर साथ 10। भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कई सुंदर साथ ऐसे बैठे हैं जो पहली बार कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं घर में अपना, देखें कि हमें क्या क्या आता है। सब सुंदर साथ के लिए है। बिल्कुल, बाल युवा नए पुराने सब सुंदर साथ कर सकते हैं। बल्कि जो पुराने सुंदर साथ है उनको कहूट नहीं आता था, वो इसमें कहूट सीख सकते हैं। उनको और मजा आएगा क्विज करके कि हमें भी आता है। 11 सुंदर साथ सो फार, 12। चार रौसों की शोभा के क्वेश्चंस हैं। श्री जमुना जी के साथ लगकर जो चार रौस आई हैं वो जमुना जी के दोनों तरफ आई हैं, ट्रू और फॉल्स। तो ये चार रौसें जमुना जी के दोनों तरफ आई हैं, सही या गलत? वेरी गुड, ऑल करेक्ट, सबने सही जवाब दिया, दोनों तरफ आई हैं। श्री जमुना जी के साथ लगते हुए कौन सी रौस आई है? जमुना जी के सबसे पास श्री जमुना जी के साथ लगते हुए कौन सी रौस आई है? जल रौस, वन रौस, पुखराजी रौस या पाल? हाँ जी, जल के पास आई है तो जल रौस ही होगी। जल रौस पर क्या शोभा आई है? 5 बड़ों वन के वृक्षों की हारें या 6 छूटक द्योरियां? जल रौस पर कौन सी शोभा आई है? 5 बड़ों वन के वृक्षों की हारें या 6 छूटक द्योरियां? वेरी गुड, 6 छूटक द्योरियां। ट्रू और फॉल्स? पाल और जल रौस सेम लेवल पर आए हैं, ट्रू और फॉल्स? ध्यान रखिएगा, पाल और जल रौस सेम लेवल पे आए हैं, ट्रू और फॉल्स?
जी, क्योंकि वो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर आई है पाल। वेरी गुड। पाल कितने विड्थ की आई है, कितनी चौड़ी आई है? 100 मंदिर, 1 मंदिर, 500 मंदिर या 250 मंदिर? पाल कितनी चौड़ी आई है? 100 मंदिर, 1 मंदिर, 500 मंदिर या 250 मंदिर? वेरी गुड, 250 मंदिर की चौड़ी आई है। पाल पर आए बड़ो वन के वृक्ष कितने भूम ऊंचे गए हैं? 5 भूम छठी चांदनी या 2 भूम तीसरी चांदनी? 5 फ्लोर 6th टेरेस या 2 फ्लोर 3rd टेरेस? पाल पर आए बड़ो वन के वृक्षों की ऊंचाई। ये मधु दीदी एक बार फिर से बताइएगा इनको, क्योंकि सबका रॉन्ग आया ये। कहूट के बाद बताइएगा। हाँ हाँ ठीक। पाल से 1 रॉस पर आने के लिए कितनी स्टेयर्स आती हैं? 5-5 सीढ़ियां, 1-1 सीढ़ी, 3-3 सीढ़ियां या 2-2 सीढ़ियां? पाल से 1 रॉस पर आने के लिए कितनी सीढ़ियां आती हैं, स्टेयर्स? 5, 1, 3 और 2? वेरी गुड, ऑल करेक्ट। पुखराजी रॉस की विड्थ 500 मंदिर की है, ट्रू और फॉल्स? पुखराजी रॉस की विड्थ 500 मंदिर की है, सही या गलत? अरे वाह, 12 सबके 12 सुंदर साथ 12,000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे और सारे राइट हैं। वेरी गुड। पुखराजी रॉस की बाउंड्री पर जो 2 बड़ो वन के वृक्षों की हार आई है वो कितने भूम ऊंची है? 5 भूम छठी चांदनी या 2 भूम तीसरी चांदनी? 5th भूम 6th टेरेस या 2 फ्लोर्स 3rd टेरेस? पुखराजी रॉस की बाउंड्री पर जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। अब सबका राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन, पाल पर आए बड़ो वन के वृक्ष जिस वन के सामने आते हैं उसका रूप लेते हैं, जिन्हें वाणी में डैश कहते हैं, 7 घाट कहते हैं या 7 वन? पाल पर आए बड़ो वन के वृक्ष, उनको वाणी में क्या कहते हैं, 7 घाट या 7 वन? जी, उसको अभी देखते हैं। रुद्र लिंबानी 3rd, पंकुल 2nd, प्रियांशी 1st। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा खेला आप सबने। और दिव्यांश और सना टंडन रनर्स अप में भी दिखाई दे रहे हैं। आप सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छा प्रयास किया। ये मत सोचिए 1st, 2nd, 3rd आना, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर करता है। कई बार इंटरनेट फास्ट होता है। आप सब ने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और अभी 1 सिंगल डिवाइस के सुंदर साथ का भी रिजल्ट देखते हैं। जानवी, मानिक ग्रोवर, ध्रुवी, उसके बाद आयुषी, नेति, वीर, खुशी और महेश। बहुत, और इसमें से पहले 4 सुंदर साथ के तो 100%, फिर 90%, 80%। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट। इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ जी आंटी, जब मैंने कुछ करा था उसमें तो मैं 4th आ रही थी। ओके, वो शायद ना जिन्होंने थोड़ा फास्ट किया होगा ना, तो कई बार बेटा लास्ट क्वेश्चन पे आके भी आप 5th 6th हो सकते हो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो फर्स्ट हो आप, इतनी छोटी एज में कर रहे हो, है ना? आप सारे फर्स्ट हो। राजी से पूछिए, राजी की नजर में आप सारे फर्स्ट हो, बहुत अच्छा कर रहे हो।
मुस्कान देखिए सबके चेहरे पे, रुद्र, कुंज, पंकुर सब कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ मैं खुशी से। हमने पूछा कि आर यू कंफर्टेबल बेटा, कि आप मीटिंग करने के लिए कंफर्टेबल हो, आपको कोई टाइम का बाउंडेशन या कुछ, तो शी सेड टू अस कि राजी के लिए मैं तो ऑलवेज रेडी हूँ, आप जब बोलोगे मैं अभी आ जाऊंगी। वो बात इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा आप अभी के अभी मीटिंग करते हैं, हम बाकी सब काम बाद में करेंगे। इतनी मोटिवेशन मिलती है बच्चों के साथ वर्क करके, बच्चों के साथ बातें करके। इनको देख के लगता है कि इनकी जैसी स्पिरिट लेके अगर हम सब चलेंगे तो पता नहीं कितने सुंदर साथ और नए जागृत हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इनकी इंस्पिरेशन और इनके चेहरे पे जो प्योरिटी झलकती है ना, वो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत। और कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अभी तक कंफ्यूज्ड रहते हैं, ये कितने कॉन्फिडेंस से आंसर करते हैं, बहुत अच्छे। हाँ जी मीनू दीदी। सोनू आप उनको ले लो, किरण दीदी को। पहले मधु जी किरण आप ये दीदी, आंसर क्लियर कर दो। किरण दीदी आगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि पाल पर कितनी भौम के वृक्ष आए हैं। पाल पर, जो जल रॉस के बाद पाल आई है 3 सीढ़ी चढ़कर, वो कितने भौम के वृक्ष आए हैं? तो वो 5 भौम छठी चांदनी के वृक्ष हैं, 5 फ्लोर्स एंड 6 टेरेस। और जो पुखराजी रॉस पर है वो 2 भौम तीसरी चांदनी, यानी कि 2 फ्लोर्स एंड 3rd टेरेस। तो ये डिफरेंस है दोनों में। पाल के वृक्ष 5 भौम के हैं और पुखराजी रॉस के 2 भौम के हैं। और जो पाल पर वृक्ष आते हैं, जो पाल पे जिस भी वन के सामने आते हैं उस वन का घाट कहलाते हैं। जैसे केल वन के सामने आ रहे हैं तो वो केले का घाट कहलाते हैं, लिबोई के सामने आ रहे हैं तो लिबोई का घाट कहलाते हैं। इस तरह से जिस जिस वन के सामने वो आते जाएंगे उसका घाट कहला रहे हैं। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि पाल पर 5 भौम छठी चांदनी के वृक्ष हैं, 5 फ्लोर्स एंड 6 टेरेस, और पुखराजी रॉस पर 2 फ्लोर्स एंड 3rd टेरेस। ओके, अभी किसी को कंफ्यूजन हो तो हैंड रेस करके पूछ लीजिएगा। आई थिंक इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना मधु दीदी, कि पाल ऊंची आई है तो उसके वृक्ष भी ऊंचे हैं, और हाँ, याद पुखराजी करने के लिए रॉस कर नीचे सकते है हैं। तो उसके वृक्ष भी नीचे हैं। हाँ, याद करने के लिए बच्चे कर तो ये सकते हैं बोल इस तरह से। हाँ हाँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा उनके लिए याद करना। कुछ ना कुछ एक निशानी लगा लेंगे तो वो इजी लगेगा उन्हें। हाँ जी, शायद दोस्त किरण दीदी आ कुछ गई। पूछना चाह रहे हैं। ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। हाँ जी, बताओ बेटा। पाल पर 5 हारे बड़ो वन की आई है, इसलिए 5 बोम छठी चांदनी, और पुखराज पर 2 हार आई, 2 हार आई है, तो फिर 2 बोम तीसरी चांदनी। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड आयुषी, बहुत अच्छा बताया आपने। लर्न करने के लिए बहुत इजी है ये, क्योंकि पुखराज पाल पर हमारे 5 बड़ो वन के वृक्षों की हारें आई हैं तो उनकी फ्लोर्स भी 5 हैं, और पुखराजी रॉस पर हमारी 2 हारें आई हैं तो उनके फ्लोर्स भी 2 है। ये और भी अच्छी ट्रिक है याद करने की। हाँ, ये और भी अच्छी है। बिल्कुल। वेरी गुड। प्रणाम सबको जी। प्रणाम जी। हाँ जी, पहले खुशी आई उसको करो, वो क्या क्वेश्चन पूछना चाह रही थी? पिछली बार किया था ना जो, वो रिपीट। आंटी जी, मैं पूछ रही थी, अगर परमधाम में सब ऑटोमेटिकली हो जाता है तो यहाँ पर क्यों नहीं होता? हाँ ठीक है बेटा, मैं तेरे से पहले क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? तू मुझे बताना कैसे, तुझे पता है क्या? पहले ये बताओ, परम धाम में जो राजी, जहाँ हमारा परम धाम है ना, हम जिनको राजी बोलते हैं ना, ठीक है? जो राजी हैं वो वहां पर हर चीज सत्य है या झूठ है? वहाँ पे हर चीज सत्य है। सत्य है ना, पक्का? और यहाँ पर क्या है? पक्का यहाँ पर क्या है? झूठ पक्का? हाँ, वहां पर सत्य है ना। तो परम धाम में सत्य है, तो परम धाम में हर चीज चेतन है या जड़ है? चेतन का मतलब बात करती है हर चीज। अच्छा, चेतन है हर चीज वहाँ पर। चेतन है ना। हाँ और जी। यहाँ हम
हम कहें ये टेबल से बात करना चाहें तो कैसे करेगी, चेयर से बात करना चाहें तो करेगी नहीं ना। तूने अभी कहा ना वहां यहाँ झूठ है, तो हर चीज यहाँ पर क्या है, जड़ है, ठीक है ना। परम धाम में चेतन है, तो यहाँ क्या है, जड़ है, ठीक है ना। अच्छा, अब परम धाम में सत्य है, चित्त है, और परम धाम में आनंद है, खुशी है, और यहाँ पर क्या है, दुख है। यहाँ दुख है, पक्का। अभी तो बताई थी दुखी दुख है ना, सब जगह कोरोना फैला हुआ है, सब दुखी है ना। परम धाम सत्य है, चित्त है, आनंदमय है, अर्थात सच्चिदानंद है। और ये संसार क्या है, झूठ, जड़ और दुखमयी। जो जड़ चीज है वो कभी बात नहीं कर सकती, तो यहाँ पर कैसे हम बात कर सकते हैं ये संसार में। तूने जवाब तो दे दिया, मुझे तो तूने बता दिया, बता मैं तुझे कैसे बताऊं। समझ आई बात, आई ना, है ना। तो यहाँ बेटा हर कोई चीज नहीं बोल सकती है ना, कुछ नहीं, हर चीज संसार में जो भी चीज देखेंगे है, हाँ, क्योंकि हमारे अंदर जो चेतन है ना, जीव, जो जीव है सिर्फ वो चेतन है। वो चेतन भी कब तक है, जब तक महाप्रलय नहीं होती। जब महाप्रलय हो जाएगी वो भी खत्म। ये इस शरीर में वो चेतन होने के कारण, जीव होने के कारण सिर्फ हम बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी हर चीज को हम कहीं बोलना चाहे तो नहीं बोलेगी ना, नहीं बात कर सकती ना। परम धाम में फूलों से बात करो, पत्तों से बात करो, जमुना जी से बात करो, खंभों से बात करो, गलियों से बात करो, पुतलियों से बात करो, घोड़ों से बात करो, जिससे चाहो बात कर सकते हो, ठीक है ना। हर गुण है वहां पर परम धाम के अंदर। सवाल का मिलगा जवाब बेटा? ओके जी, प्रणाम बेटा, प्रणाम जी। दो बच्चों ने और भी प्रेजेंट करे हुए हैं क्वेश्चन के लिए ना। आंटी, परम धाम में खुशी है, यहाँ पे दुख है, पर खुशी हमारी मीटिंग में है। क्योंकि हम परम धाम की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम परम धाम बना देते हैं, इसलिए खुशी है। ये जूम एक है ना? परम धाम है हमारा, सब हाँ, ये हमारा परम धाम है, जहाँ उसकी बात जिक्र किसका होता है, परम धाम का। नाम जी, नाम जी, मुझे डाउट था कि ये जमुना जी है, वहाँ पे ये पांच बोल, हाँ, पाट घाट में ये रेलिंग सारी साइड्स में आई है, लेकिन वेस्ट साइड में नहीं आई है, तो वेस्ट साइड में क्यों नहीं आई है? शिल्पा जी आप जवाब दो इसी बात का। शिल्पा, पाट घाट की रेलिंग पूर्व पश्चिम की तरफ क्यों नहीं आई, बाकी सब जगह आई है? बेटा रंग महल से हम जब आते हैं तो हमारे वो जो रेलिंग्स हैं, वो रेलिंग्स वहाँ पश्चिम की तरफ, पाट घाट जो है जो पश्चिम की तरफ है। जब हम रंगमहल से आते हैं तो हम पश्चिम की तरफ से एंट्री करते हैं पाट घाट में, तो इसलिए वहाँ पर रेलिंग नहीं आई है। पर लेकिन जरूरत के समय वो सारी रेलिंग्स हट भी जाती है। मीन्स कि अगर हमें वहाँ पाट घाट पे बैठना है साउथ डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में बैठना है, तो वहाँ पे भी रेलिंग्स हट जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे किरण आंटी ने बताया कि वहाँ पर सब चेतन है, तो वहाँ पर सब रेलिंग्स वगैरह सब हट जाती हैं। आप चाहे तो रेलिंग भी लग जाती है, अगर आप उसके पाट घाट के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ वापस ऑटोमेटिकली रेलिंग लग जाती है पश्चिम दिशा में। एक चीज और है कि जो पश्चिम दिशा में जो हमारा पाट घाट है वो जल रॉस के साथ लगा हुआ है बिल्कुल, तो इसलिए हम आराम से जल रॉस से पाट घाट के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन जो ईस्ट में या वेस्ट में या वो साउथ में या नॉर्थ में है, वहाँ पानी है, उसके आगे पाट घाट के आगे पानी है, जमुना जी है आगे, तो इसलिए वहां भी कठेड़ा इसलिए भी लगे हुए हैं वहां पे। और वहां वेस्ट साइड में वो बिल्कुल ही जल रॉस के साथ एकदम लगा हुआ है पाट घाट।
आराम से उधर से आना जाना कर सकते हैं उस तरफ से, उसके ऊपर। इधर इसलिए रेलिंग की शोभा दे दी है क्योंकि इधर यमुना जी है, इधर वाटर है सारा, तो 3 डायरेक्शंस में इसलिए रेलिंग आ गई है। और वैसे तो वहां पे सब कुछ चेतन है, जैसे कि अभी किरण दीदी ने बताया है, कभी भी हट जाती है, कभी भी लग जाती है। जब हमारी इच्छा होती है हट जाए रेलिंग तो हट जाती है, हमारी इच्छा होती है लग जाए तो लग जाती है। तो इस तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जल रॉस इक्वल होने की वजह से भी वो बराबर जा सकते हैं, आ सकते हैं हम उस पे आराम से। आंटी हाँ जी आंटी, अगर हम जैसे हम क्लास से बात कर रहे हैं और अगर हम उनको बोल रहे 2 मिनट नहीं, हाँ 2 घंटे के लिए शांत हो जाए तो वो शांत हो जाएंगे? कौन, किसकी बात क्लास- कर रहे हो? क्लास क्लास, की। हाँ आप जैसे कहोगे वैसे मानेंगे वो बात आपकी। अच्छा, अगर हम कहेंगे झूला बन जाए तो वो झूला बन जाएंगे? झूला बन जाएंगे वो। अभी तो बताया आपको दीदी ने, वहां सब कुछ हो सकता है जैसा आप चाहोगे। मीनू आंटी ने भी बताया ना कि पुखराज पाठ रंगपर वाली मंदिर में भी आ सकता है, तो वहां सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल देयर। ओके हाँ जी। आप सोच सकते हो कि एवरी मैजिक वंडर एवरीथिंग हैपेंस देयर इन परम धाम। जो भी आप सोच सकते हो ना मन में, वो सब वहां पे हो सकता है। हर इच्छा पूरी हो सकती है, जो भी चाहो। सो मैजिक लैंड, वंडरलैंड, एवरीथिंग इज फीका परम धाम के सामने। यस सबको अनम्यूट कर दो। सब प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। हम जी सब प्रणाम जी सुंदर साथ प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। चलिए सुंदर साथ मिलते हैं अगले संडे को, फिर से चलेंगे किसी